हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। मैं जनार्दन यादव आज आपकी साइंस की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। आइए देखते हैं, यांत्रिकी हम लोग पढ़ रहे थे। यांत्रिकी पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि मापन के बारे में, मापन और मात्रा के बारे में। आज हम उसकी आगे बात करेंगे। तो अभी जो हमारे बचे हुए टॉपिक हैं उसमें ये गति, विराम, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग और आवेग, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गति। गति या मोशन इसको कहा जाता है, मोशन। गति क्या होती है दोस्तों? तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। तो किसी भी दिए हुए समय में, किसी भी समय में जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है वो गति कहलाता है। और उसी के साथ उसी से जुड़ा हुआ विराम। विराम क्या है? समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है तो वो विराम कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ये 2 मिनट बाद यहाँ आ जाती है, तो ये पहले इस यहाँ की स्थिति में थी, अब यहाँ से यहाँ आ गई है, तो ये समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो ये गति हो गई। और अगर वस्तु 2 सेकेंड 4 सेकेंड बाद भी यहीं बनी रहती है तो ये इसकी विरामावस्था कहलाती है। अब गति के कुछ प्रकार भी हैं, अलग अलग तरह की गतियां होती हैं, उसको जल्दी से देख लिया। जैसे रेखीय गति है, इसको लीनियर मोशन भी कहा जाता है। इस तरह अनियमित गति या रैंडम मोशन, कंपन गति, वाइब्रेट मोशन हो गया, वृत्तीय गति हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, और एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। इसमें देखिए रेखीय गति क्या होती है? रेखीय गति मतलब सीधी दिशा में कोई वस्तु अगर मूव करती है, चलती है, तो वो रेखीय गति कहलाएगी। बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी तो ये रेखीय गति हो गई। फिर जैसे अगर बात की जाए तो कार की, बाइक की, ये सब जो है गति होती है, ये एक सीधी रेखा में गति होती है तो वो रेखीय गति के अंतर्गत आएगा। इस तरह अनियमित गति, अनियमित गति में इधर उधर, जैसे बात की जाए तितली की, तितली का मरड़ाना इधर से उधर, इधर से उधर, तो ये आपका अनियमित गति में आएगा। मतलब इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होगी, बिल्कुल सीधी नहीं होगी, इधर उधर होगी। इसमें तितली का मरड़ाना, भौरों का आदि का गति, इस तरह के कीड़ों मकोड़ों आदि की गति जो होगी अनियमित गति के अंतर्गत आ जाएगी। इसी तरह बात करते हैं कंपन गति की, तो कंपन मतलब वाइब्रेट करना, या फिर जो ऐसी गति जो किसी निश्चित पथ के पर हो, जैसे घड़ी की पेंडुलम की सुई होती है, वो इसी पे यहाँ से ये है, यहाँ से अधिकतम यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाता है, तो इसकी जो गति होती है ये अपने दिशा में ही होगी, ये अपनी जगह पे ही स्थिति में केवल परिवर्तन होगा यहाँ और इधर, तो ये आपका कंपन गति के अंतर्गत आएगा। फिर वृत्तीय गति, वृत्तीय गति का मतलब हो गया एक सर्किल या गोले में जो गति होगी वो, जैसे आपकी पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी जो गति करती है, या फिर लट्टू आप देखते होंगे, लट्टू की गति, ये सब वृत्तीय गति के अंतर्गत बताएंगे, वृत्तीय गति के अंतर्गत। फिर एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है? एक निश्चित समय में एक किसी भी पिंड द्वारा या वस्तु द्वारा एक ही पथ पे बार बार चक्कर लगाना। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, बात की जाए अगर ये सूर्य है तो इसके चारों तरफ पृथ्वी या ग्रह हमेशा एक समान पथ पे ही गति करते हैं, तो वो एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। आइए अगला देखते हैं कुछ। अगला टॉपिक दूरी। दूरी यानी डिस्टेंस क्या होता है? दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई भी गतिमान वस्तु है, किसी निश्चित समय में जितना दूरी तय करता है उसी को उसकी दूरी, उसी को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। जैसे 5 सेकेंड बाद या कोई 10 सेकेंड बाद कोई वस्तु यहाँ से यहाँ आप पहुंच जाती है, तो ये जो दूरी होगी यही समय के साथ हो रही है। इसी वजह से ये जो इसकी गति हो रही है समय के साथ हो रही है, तो ये जो इसकी टोटल लंबाई होगी ये आपकी डिस्टेंस कही जाती है, यानी कि दूरी कही जाती है। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन में देखिए, इसमें किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी से दोस्तों मतलब दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में मेन अंतर यही है कि दूरी जो कुल लंबाई वस्तु चल रही है, अगर वस्तु
यहां से होके ऐसे होके यहां से होके यहां पहुंचती है, तो ये आपका पूरा यहाँ ये सब वस्तु के दूरी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के अंतर्गत आएगा। लेकिन बात की जाए अगर विस्थापन की, तो वस्तु पहले यहाँ थी, यानी कि प्रारंभिक अवस्था इसकी हो गई प्रारंभिक अवस्था, और वस्तु की अगर अंतिम अवस्था है यहाँ पहुंच जाती है कुछ समय के पश्चात, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम यानी कि ये जो सीधी दूरी होगी ये आपका वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। अब देखिए कुछ चीजें और छोटी छोटी जानने वाली बात है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और एक चीज और है, ये शून्य हो सकती है और धनात्मक हो सकती है। मतलब दूरी शून्य भी हो सकती है, इसके अलावा धनात्मक हो सकती है। जबकि विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन तो शून्य भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है ये कि ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये कैसे दोस्तों? देखिए अगर ये कोई भी वस्तु है, पहले यहाँ है, फिर कुछ देर बाद ऐसे ऐसे होके फिर इधर आ जाती है, अपनी प्रारंभिक स्थिति इसकी यहाँ है और अपने इधर आ गई, तो ये इसका विस्थापन इसका यहाँ मान लीजिए यहाँ से ये उल्टी दिशा में आ रही है 5 किलोमीटर और -5, तो इसका विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसी दोनों में सबसे प्रमुख अंतर है, दूरी शून्य और धनात्मक होती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। इसके अलावा एक चीज और है कि दूरी सदिश राशि अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है जिसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दूरी किसी भी तरह दिशा में तय की जा सकती है, दिशा से कोई उसका मतलब नहीं होता है। जबकि विस्थापन क्या होता है? एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, वो सदिश राशि हो जाएगा। अब अगला देखते हैं चाल या स्पीड। तो एकांत समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एक निश्चित समय में वस्तु जो दूरी तय करती है वो आपका उसकी चाल कहलाती है। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय, मतलब किसी निश्चित समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है वो उसका चाल कहलाता है। और वेग एकांत समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी। देखिए दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। ये चाल एकांत समय में जो वस्तु दूरी तय करेगी वो उसकी चाल होगी, लेकिन वेग किसी निश्चित दिशा में, मतलब ये है कि यहां से कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है और ये ऐसे चलते 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 जहां भी यहां अगर पहुंचती है तो ये पूरी इसकी ये 5 मिनट में पहुंचती है, ये पूरी इसकी 5 मिनट में चली गई दूरी होगी। और दूरी को अगर समय से डिवाइड कर दिया जाए तो इसकी चाल निकल जाएगी। लेकिन वेग में क्या होगा? निश्चित समय में यहां से जो ये पहुंच रही है, यहां सीधी कितनी दूरी चली, सीधी कितनी दूरी चली वो उसका वेग कहलाता है। अब वेग और चाल में भी वही है कि चाल आपका अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी चाल भी आपकी शून्य और धनात्मक हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं होगी, जबकि वेग शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे कार वगैरह में ब्रेक मारने के बाद गाड़ियां की इस चाल कम हो जाती है तो वो ऋणात्मक भी हो सकता है। चाल की बात की जाए तो चाल एक समान के भी 4 प्रकार हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्कालिक चाल। ये 4 के कुछ प्रकार हैं जिसको 4 भागों में बांटा जाता है। इसी तरह से वेग के भी प्रकार हैं, वेग के भी ये सभी प्रकार हैं, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्कालिक वेग। इसके अलावा 2 और प्रकार वेग के होते हैं, सापेक्षिक वेग और सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग।
निरपेक्ष वेग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो कुछ और बात। चलिए दोस्तों देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण एक्सीलरेशन क्या होता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। मतलब समय के साथ किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता रहता है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। मतलब कभी कम कभी ज्यादा, ब्रेक लगाने के बाद जैसे कार का कम होना फिर तेज चलना, तो जो त्वरण जो वेग में परिवर्तन होता है वही त्वरण कहलाता है। तो त्वरण का एक फार्मूला त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटा समय अंतराल होता है। तो इसमें इसका ये मात्रक भी पूछता है कई बार, मात्रक त्वरण का क्या मात्रक होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला देखिए बल। बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या सरल रेखा में समान गति की अवस्था, कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखा में सीधे चल रही है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देना जो करता है वही बल कहलाता है। बल के अभी बहुत सारे प्रकार भी हैं, बल के बहुत सारे बाह्य रूप भी हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं बस ये सारी छोटी छोटी परिभाषाओं से आपको परिचित करवा रहा हूं। अब देखें संवेग क्या होता है। संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब कोई वस्तु का द्रव्यमान कितना है और वो वेग दोनों का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान बराबर वेग होता है, या v बराबर हमने मात्रक इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी तरह से आवेग की बात करें तो बल व समांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। मतलब ये बल बहुत थोड़े समय के लिए, ये कंडीशन होता है थोड़ा सा थोड़े समय के लिए, थोड़े समय अंतराल के लिए जो उसका गुणनफल होगा बल और समयांतराल का, उसी को संवेग कर, उसी को आवेग कहते हैं। या संवेग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो संवेग में परिवर्तन होता है वो भी आवेग कहलाता है। तो आवेग बराबर संवेग परिवर्तन या बल गुणे समयांतराल होता है। इसका भी मात्रक जो है न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ये अभी कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं थी जो यांत्रिकी में, जिसके बारे में मैंने सब सारी चीजें छोटी छोटी बता दिया है। अब हम अगले वीडियो में अभी बहुत सारी चीजें जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे न्यूटन के नियम हो गए, गति के नियम समीकरण हो गए, इन सब के बारे में कुछ क्वेश्चन देखा गया आजकल रेलवे के एग्जाम में काफी क्वेश्चंस इन सब चीजों से आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक चीज और कि इसके क्वेश्चंस भी हम कुछ यहाँ पे कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।